You know exactly why your brain goes to blank when you start recording, when you start making a video. इसके पीछे 3 हिडन साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। वन बाय वन करके बताने वाला हूँ, साथ में सॉल्यूशंस भी, सो ध्यान से सुनना, जिनको लिटरली मैं खुद फॉलो कर चुका हूँ, सो दैट आई बिकेम द फ्लुएंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। नंबर 1, द रिकॉलिंग मोड। ज़्यादातर लोग कैमरा ओपन होते ही बोलते नहीं हैं, वो जो लिखा होता है उन्होंने या जो याद किया होता है, रटा होता है यहाँ पे, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ अ बिग ट्रैप। और मज़े की बात ये है कि आप जितना ज़्यादा वर्ड्स को सर्च करने की कोशिश करोगे, दिमाग में याद करने की कोशिश करोगे क्या था, उतना ही आप भूलोगे, उतना ही आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन तक का एक्सेस आपको नहीं देगा, आपको ब्लॉक कर देगा। यही तो वजह है कि हम कहते हैं कि याद भी किया था, पढ़ा भी था, समझा भी था, सब कुछ भूल गया। वो एग्जैक्ट वर्ड्स ही माइंड में नहीं आ रहे जो पहले तो आ रहे थे। कैमरा ओपन होते ही वो पता नहीं कहाँ पे चले गए, कहीं पे चले नहीं गए। दिमाग ने टेम्पररली आपसे एक्सेस छीन लिया। क्यों? क्योंकि जो दिमाग है ना, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। दिमाग किसी भी चीज़ को वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे स्टोर नहीं करता, इसके बाद ये वर्ड, इसके बाद ये वर्ड। ये सिर्फ आइडिया को अंडरस्टैंड करता है अपने लफ्ज़ों में, अपनी लैंग्वेज में, जो इसके अंदर बज रही होती है। करना आपको ये है कि नेक्स्ट टाइम आइडिया पकड़ो, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, और जो आपकी लैंग्वेज है, उर्दू, हिंदी, उसमें बोलना चालू कर दो। स्पेनिश में नहीं, जापानीज़ में नहीं, इंग्लिश में नहीं, अपनी लैंग्वेज में बोलना चालू करो। और देखो कि आपके पास में वर्ड्स की कमी होती है, कभी नहीं होगी। एग्जाम्पल्स की कमी होती है, एक्सप्लेनेशन कंटेंट की कमी नहीं हो सकती, दिमाग भी खाली नहीं हो सकता। सो नेवर ट्राई टू रिकॉल एग्जैक्ट मेमोरी फ्रॉम योर माइंड, कि वो जो मैंने याद किया था वो याद क्यों नहीं आ रहा। नहीं आएगा भाई तुझे वो याद, दिमाग ने याद नहीं किया था, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बची हुई है। उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे तो उस याद किए गए वर्जन से भी अच्छा कुछ बोल सकता है। ट्राई तो कर। सेकंड रीज़न इज़ फीडबैक लूप। हम जब भी अपने किसी दोस्त के साथ बात करते हैं या बाहर किसी इंसान के साथ बात करते हैं, तो वो बंदा कॉन्स्टेंटली हमें रिएक्शंस दे रहा होता है, जिन रिएक्शंस की बेस पे हम आगे बात कर रहे होते हैं। जैसे हाँ, कोई फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइलिंग फेस, या आईब्रो को इधर उधर मूव करना, ज़्यादा खोल लेना, कम खोल लेना। फिर हम उसके हिसाब से अपनी ट्यून को एडजस्ट करते हैं कि थोड़ा बोलना है, ज़्यादा बोलना है, नहीं बोलना, अगला बंदा इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड, उसके हिसाब से, रिएक्शंस के हिसाब से हम बोलते हैं। और ये हमें बचपन से ही आदत पड़ी हुई है, नेचुरल है, नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन कैमरा हमें क्या रिएक्शंस दे रहा है? क्या आगे से कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या आगे से कोई एक्सप्रेशन बना रहा है? नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो कैमरे के सामने आके जो चुपचाप है, सिर्फ गोड़ रहा है, कंफ्यूज होना, खाली होना, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा जिसकी बेस पे आप आगे कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको खुद फीडबैक लूप्स को क्रिएट करना है। आप अपने किसी क्लोजेस्ट रिलेटिव या फ्रेंड की पिक्चर कैमरे के लेंस के बिल्कुल पीछे चिपका सकते हैं, उसको देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वो बंदा मेरे सामने खड़ा है और जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। उस इंसान को देख सकते हैं, साथ में उसकी मूवमेंट को इमेजिन कर सकते हैं कि वो जिंदा मेरे सामने खड़ा है। इसके अलावा आप अपने किसी फ्रेंड को पास भी खड़ा कर सकते हैं। कौन सा आपने 4, 5, 10 महीने खड़ा करना है, आपने सिर्फ 10-15 दिन उसको खड़ा करना है। आपका ये जो फियर है कैमरे के सामने, बेसिकली फियर ही है जिसकी वजह से हम ब्लैंक फील करते हैं, खाली हो जाते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरी रीज़न विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ इन्फॉर्मेशंस ओवरलोड। जब भी हम कैमरे के सामने बैठते हैं ना, तो हम अपने दिमाग में सारी वीडियो का स्ट्रक्चर घुमा रहे होते हैं कि मुझे ना आज वीडियो में 15 पॉइंट्स पे बात करनी है, ये एग्जांपल है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये पॉइंट्स हैं। जब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, एक पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग अगले पॉइंट पे भाग रहा होता है कि यार बाद में क्या बोलना है, वो भी पॉइंट है, वो भी एग्जाम्पल है। इससे हमारा दिमाग रियल टाइम में यहाँ पे नहीं कम्युनिकेट कर रहा होता, बल्कि वो फ्यूचर में थॉट्स के साथ में लड़ भी रहा होता है। यानी कि हम डबल माइंडेड हो जाते हैं, आधा हम बोल रहे हैं, आधा हम सोच रहे हैं, और हमारी सोच सारी इन्फॉर्मेशंस को, सारे थॉट्स को, सारे वीडियो के स्ट्रक्चर को हैंडल करने की कोशिश कर रही है एक ही टाइम में, विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ इम्प्रैक्टिकल। सोल्यूशन ये है कि बैठो, एक पॉइंट पकड़ो, उसी पे फोकस करो, ऐसे सोचो जैसे अगला पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, लाइन्स बोल रहा हूँ, बस यही है। बोलते बोलते अपना 100% फोकस अपनी सेंटेंसेस पे रखो। जब पॉज लो फिर सोचो, पॉज लो फिर सोचो, ये वाली आदत, हैबिट बना लो कि मैं पॉज ले करके सोचूंगा, ना कि बोलते बोलते सोचूंगा कि ये भी बोलना है, ये भी अभी है, ये भी है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना।
स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट मोमेंट में रह करके लाइन बाय लाइन फोकस अपना यहाँ पे रख के बोलना चालू करना है एंड सी दी ड्रामेटिकल शिफ्ट इन योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक गुड बाय।